नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास प्रथम विराम, जो आपके कोर्स में है। इसके पहले मैंने शिवराज विजयम के एक दो वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, उसको जाकर आप देख सकते हैं, तो आपको शिवराज विजयम का सामान्य परिचय मिल जाएगा। लेकिन फिर भी किसी ग्रंथ को शुरू करने के पहले हमें उसका परिचय देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, तो मैं थोड़ा बहुत शिवराज विजयम के बारे में आपको बताऊंगी। और आज की वीडियो में हम शिवराज विजय का संस्कृत मूल पाठ और उसका हिंदी अनुवाद देखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में इस प्रथम विराम को पूरा देख लिया जाए, ताकि आपको इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े, आपको एक ही वीडियो के माध्यम से सारी चीजें एक साथ मिल जाएं। तो हम सबसे पहले शिवराज विजयम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि शिवराज विजय जो है पंडित अंबिका दत्त व्यास की कृतियों में सर्वश्रेष्ठ कृति है और शिवराज विजय जो है उनकी कीर्ति का मूल आधार भी है। शिवराज विजय एक आख्यायिका अथवा ऐतिहासिक उपन्यास है। पंडित व्यास ने ऐतिहासिकता को साहित्यिकता का मोहक आवरण पहना दिया है। शिवराज विजय ऐतिहासिकता एवं साहित्यिकता का सम्मिश्रण है। यह कृति पंडित व्यास की विलक्षण प्रतिभा एवं अद्भुत कल्पना को उद्घाटित करने में समर्थ है। साहित्यिक दृष्टि से इस ग्रंथ में अपेक्षित एवं आवश्यक गुणों का समावेश दृष्टिगत है। शिवराज विजय गत शताब्दी की अनुपम गद्य कृति है। यहाँ युगीन चित्रण, राष्ट्रीय भावना एवं साहित्यिक सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है, जो सबको आकृष्ट कर लेती है। शिवराज विजय की कथावस्तु ऐतिहासिक है। इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी के 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित है। लेखक ने इसे गद्य काव्य ही कहा है, क्योंकि यह गद्य काव्य के समस्त गुणों से ओतप्रोत है। इसकी भाषा तथा शैली प्रवाह रोचकता से परिपूर्ण है, अतः इसे गद्य काव्य के साथ साथ ऐतिहासिक उपन्यास कहना अत्यधिक समीचीन है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं शिवराज विजयम। तो हम सबसे पहले इसका जो मंगलाचरण है वहां से इसकी शुरुआत करेंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से इस संस्कृत मूल पाठ को सुनिएगा, उसका अनुवाद सुनिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रही हूँ और आप सभी के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ कि आप जितने लोग भी हमारे चैनल पे बने हुए हैं उनको सिलेक्शन जरूर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास प्रथम विराम। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण को देखते हैं। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत हिंस्त्र स्वपापेन विहिंसतः खल साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। मैं बार बार कहती हूँ कि जितना भी ग्रंथ आपके कोर्स में है सबका मंगलाचरण एकदम आप लोग रट लीजिए। तो ये मंगलाचरण इस प्रकार है। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये भागवत के 10:1-25 से लिया गया है। और हिंस्त्र स्वपापेन विहिंसतः खला साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, ये भागवतम के 10:7-31 से लिया गया है। इसका भावार्थ है कि भगवान विष्णु की माया नाम की शक्ति ऐश्वर्य से सुशोभित है, जिसके द्वारा संपूर्ण भुवन को मोहग्रस्त किया गया है। दुष्ट हिंसा करने वाला अपने पाप से मारा गया और सज्जन व्यक्ति समत्व बुद्धि के कारण भय से मुक्त हो गया। ये जो मंगलाचरण है इसमें नमस्कारात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जो शिवराज विजयम का मंगलाचरण है इसमें किस प्रकार का मंगलाचरण है। तो आपको याद रखना है कि नमस्कारात्मक भी है और वस्तु निर्देशात्मक भी है। इसमें लेखक ने प्रारंभ में भागवत की सूक्तियों को स्थान दिया है। इसमें भगवान विष्णु की माया शक्ति के प्रभाव का उल्लेख किया गया है। यह मंगल सूचक है। दुष्ट विनाश यवन शासक के विनाश को सूचित करता है तथा सज्जन संरक्षण के द्वारा शिवराज विजय की सूचना प्राप्त करता है। तो ये था मंगलाचरण, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया।
और मैं अभी भी कह रही हूँ कि अगर आपको थोड़ा इसके बारे में और डिटेल सामान्य परिचय चाहिए तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में टीजीटी के या पीजीटी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने इसका वीडियो अपलोड किया है, वहाँ से आप देख लेंगे। और मैं अभी मैं इस वीडियो में बेल आइकन में भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी जाके उन वीडियोस को देख लेते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्या भगवतो मरीचि मालिनः। पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का यह लाल प्रकाश है। एष भगवान मणिराकाश मंडलस्य। यह भगवान सूर्य आकाश मंडल के रत्न चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य। तारा मंडल के चक्रवर्ती राजा कुंडल माखंडल दिशः। पूर्व दिशा के कुंडल दीपको ब्रह्मांडस्य। ब्रह्मांड रूपी गृह के दीपक। प्रयाण पुंडरी कपटलस्य। प्रयाण पुंडरीक पटलस्य। कमल समूह के प्रिय चक्रवात मंडल के दुख को हरने वाले शोक विमोकः कोकलोकस्य। दुख हरने वाले भ्रमर समूह के आश्रय अवलंबो रोल कदम्बकस्य। सांसारिक एक मिनट यहाँ से थोड़ा देखिएगा। प्रयाण पुंडरीक पटलस्य। कमल समूह के प्रिय चक्रवाक मंडल पटल से शोक विमोकः कोकलोकस से। यहाँ तक का आपको देखना है कि कमल समूह के प्रिय चक्रवाक मंडल के दुख को हरने वाले अवलंबो रोल कदम्बस्य। भ्रमर समूह के आश्रय सूत्रधारः सर्व व्यवहारस्य इनश्च दिनश्च। सांसारिक संपूर्ण व्यवहार के प्रवर्तक और दिन के स्वामी हैं। तो इतने का अर्थ हो गया कि पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का यह लाल प्रकाश है। यह भगवान सूर्य आकाश मंडल के रत्न, तारा मंडल के चक्रवर्ती राजा, पूर्व दिशा के कुंडल, ब्रह्मांड रूपी गृह के दीपक, कमल समूह के प्रिय, चक्रवाक मंडल के दुख को हरने वाले, भ्रमर समूह के आश्रय, सांसारिक संपूर्ण व्यवहार के प्रवर्तक और दिन के स्वामी हैं। आगे है अयमेव अहोरात्रम जनयति। यही भगवान सूर्य दिन रात को उत्पन्न करते हैं। अयमेव वत्सरम द्वादशसु भागेषु विभनक्ति। यही वर्ष को 12 हिस्सों में विभक्त करते हैं। अयमेव कारणम षणाम ऋतु राम। यही भगवान सूर्य 6 ऋतुओं के कारण है। एष एवांगी करोति उत्तरम दक्षिणम चायनम। यही उत्तर मार्ग और दक्षिण मार्ग को स्वीकार करते हैं। एने नैव संपादिता युग भेदाः। इन्हीं भगवान सूर्य के द्वारा युग भेद यानी सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग किया गया है। एने नैव कृता कल्प भेदा। इन्हीं के द्वारा कल्पों का विभाजन किया गया है। एनमेवा आश्रित्य भवति परमेष्ठिनः परार्ध संख्या। इन्हीं के आश्रय से विधाता की अंतिम परार्ध नाम की संख्या पूरी होती है। असावेव चकर्ति विभर्ति जहर्ति च जगत। यही संसार का बार बार सृजन, पालन पोषण एवं नाश करते हैं। वेदा एतस्यैव वंदिनः। वेद इन्हीं की स्तुति करते हैं। गायत्री अमुमेव गायति। गायत्री इन्हीं का गुणगान करती है। ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमु में वाहर हरूप तिष्ठन्ते।
ब्रह्मरत ब्राह्मण प्रतिदिन इन्हीं की पूजा करते हैं। धन्य एष कुल मूलम श्री रामचंद्रस्य, श्री रामचंद्र के वंश के मूल ये भगवान सूर्य धन्य हैं। प्रणम्य एष विश्वेशामि, ति उद्देश्यन्त भास्वन्तं प्रणमन निज पर्ण कुटीरात निश्चक्राम कश्चित गुरु सेवन पटु विप्रवटु। ये भगवान सूर्य संपूर्ण लोगों के पूजनीय हैं। उगते हुए भगवान सूर्य को प्रणाम करता हुआ गुरु सेवा में निपुण कोई विप्र बालक अपनी पर्णकुटी से बाहर निकला। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसमें अरुण को सूर्य का सारथी भी कहा गया है। आकाश में जो लाल प्रकाश दिखाई पड़ता है उसे अरुण कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी इसी तथ्य को प्रकाशित किया गया है। ब्रह्मा का दिन रात मनुष्यों कल्प अर्थात स्थिति एवं प्रलय काल है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के द्वितीय श्लोक में कहा गया है। अब चलिए आगे पैराग्राफ देखते हैं। अहो चीर रात्राय सुप्तो अहम, ओह खेद है मैं बहुत देर तक सोता रहा। स्वप्न जाल पर तंत्रेणैव महान पुण्यमय समयो अतिवाहितः, निद्रा रूपी जाल में बंद कर अत्यंत पुण्य पूर्ण समय व्यतीत कर दिया। संध्योपासन समयो अयम स्मद गुरु चरणा नाम, हमारे गुरु जी के संध्या पूजन का समय है। तद सपदि अवचिनोमि कुसुमानि, अतः शीघ्र ही फूलों को तोड़ता हूँ। इति चिंतयत कदली दल मेक माकुंच्य तृणशकलैः संधाय पुटकम विधाय पुष्पावचयम कर्तुमारेभे। इस प्रकार विचार करता हुआ उस ब्राह्मण पुत्र ने एक केले के पत्ते को तोड़कर तिनके के टुकड़ों से उसे जोड़कर दोना बनाकर पुष्पों का चुनना प्रारंभ कर दिया। बटु रसो आकृत्याः सुंदरः वर्णेन गौरः जटाभिर्ब्रह्मचारी वयसा 16 वर्षदेशीय कंबुकंठः आयत ललाटः सुबाहुर्विशाल लोचनासीत। वह ब्रह्मचारी आकृति से सुंदर, रंग से गौर, जटाओं से ब्रह्मचारी प्रतीत होता था। उसकी अवस्था 16 वर्ष में कुछ कम थी। शंख के समान कंठ वाला, चौड़े ललाट वाला, सुंदर भुजाओं वाला तथा विशाल नेत्रों वाला था। आगे है कदली दल कुंजा इत्यस्य, कदली दल कुंजा इत्यस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात पुष्पवाटिका। केले के पत्तों से घिरे हुए होने के कारण कुंज के सदृश प्रतीत होने वाली इस पर्णकुटी के चारों तरफ पुष्प वाटिका थी। पूर्वतः परम पवित्र पानीयम पर सहस्त्र पुंडरीक पटल परिलसितम पतत्रिकुल कूजित पूजित पयः पूरितम सर आसीत। पूर्व में अतिशय पावन जल वाला, सहस्त्र कमलों से सुशोभित, पक्षीगण के कलरव से परिपूर्ण, अतिशय जल से भरा हुआ सरोवर था। दक्षिणतश्चैको निर्झर झरझर ध्वनित दिगंतरः फल पटला अस्वाद चपलित
चंचु चंचु पतंग कुला अक्रमणाधिक विनत शाख शाखी समूह व्याप्तः सुंदर कंदर पर्वत खंड आसीत। दक्षिण की ओर झरने की झरझर ध्वनि से दिशाओं को ध्वनित करने वाला, फल समूह के आस्वादन से चंचल चोंचों वाले, पक्षियों के आक्रमण से अतिशय झुकी हुई डालियों वाले, वृक्षों के समूह से भरा हुआ तथा सुंदर गुफाओं वाला पर्वत का एक टुकड़ा था। पर्वत खंड आसीत, पर्वत का एक टुकड़ा था। यहाँ पे प्रकृति का मनोरम चित्रण किया गया है, तो इसको आप लोग जरूर देखिए। आगे देखते हैं। यावदेश ब्रह्मचारी बटुर लिपुंज मुद्वय कुसुम कोर कान वचिनोति। जैसे ही वह ब्रह्मचारी बालक भ्रमर समूह को उड़ाकर पुष्पों की कलियों को तोड़ता है, तावत तस्यैव सतीर्थ्यो अपरस्तस्समानवयाः कस्तूरिका रेणुरूषित इव श्यामः चंदन चर्चित भालः कर्पूरा गुरुक्षोद छुरित वक्षो बाहुदंडः सुगंध। इसको मैं पूरा पढ़ देती हूँ, फिर इसका अनुवाद बताती हूँ। सुगंध पटलई रुन्नि द्रयन्निव निद्रा मंथराणि कोरकनी कुरंब कांतराल शुक्तानि मिलिंद वृंदानि झटिति समुपश्रित्य निवारयन गौर बटु मेव मवादीत। तब तक उसी का सहपाठी, यहाँ पे है ना, तावत तस्यैव सतीत्यर्थो, ये वाली जो लाइन है, तावत तस्यैव सतीत्यर्थो अपरस्तस्समानवया, तब तक उसी का सहपाठी यह अवस्था वाला कस्तूरी के चूर्ण से धूसरित, कस्तूरी के चूर्ण से धूसरित सा श्यामल रंग वाला, चंदन चर्चित भालह, चंदन से सुशोभित ललाट वाला, कर्पूरा गुरु छोद छुरित, कपूर और अगरू के चूर्ण से व्याप्त, वक्षो बाहुदंडः, वक्ष स्थल एवं भुजाओं वाला, निद्रा से आलस्य करते हुए तथा कलियों के भीतर सोए हुए भ्रमर समूह को सुगंध पटलई रुन्नी द्रय निव निद्रा मंथराणी कोर कनी कुरंब कांतराल सुप्तानि मिलिंद वृंदानि झटिति समुपसृत्य निवारयन गौरवटु मेव मवादित। निद्रा से आलस्य करते हुए तथा कलियों के भीतर सोए हुए भ्रमर समूह को सुगंध समूह से मानो जगाता हुआ अचानक निकट पहुंचकर उस गौर बालक को रोकता हुआ इस प्रकार कहा। क्या कहा? अलंभो मयैव पूर्वं वचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरं रात्रा वजागरीति क्षिप्रः नोत्थापितः। हे मित्र, अब रहने दीजिए, मैंने पहले ही पुष्प तोड़ लिए हैं। तुम तो देर रात तक जगते रहे, इसलिए तुमको शीघ्र नहीं उठाया। गुरुचरणा अत्र तडाग तटे संध्यामुपासते संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषा समीपे।
गुरुजी यहाँ सरोवर के तट पर संध्योपासना कर रहे हैं। मैंने सभी पूजन सामग्री उनके पास रख दी है। याम च सप्तवर्षकल्पाम या यावनत्रासेन निःशब्दम रुदतिम परम सुंदरीम कलित मानव देहामिव सरस्वती सांत्वयन मंदर मधुरा अप पाययन। और जिस कन्या को लगभग 7 वर्ष की यवनों के त्रास से सुबक सुबक कर रोती हुई अति सुंदरी मानव शरीर धारण करने वाली सरस्वती के समान कन्या को ढाढ़स बंधाते हुए पुष्प रस से मधुर जल को पिलाते हुए कंद खंडानी भोजन कंदमूल के टुकड़ों को खिलाते हुए त्वम त्रियामाया यामन्यमनैषी सेय मधुना स्वपीति उद्बुद्ध्य च पुनस्तस्थैव रोदिष्यति तत् परिमार्गणीयान्ने तस्या पितरौ गृहं च। तुमने रात्रि के 3 पहर बिता दिए थे, वही कन्या इस समय सो रही है, जागकर पुनः उसी प्रकार रुदन करेगी। इसलिए उसके माता पिता एवं घर का पता लगाना चाहिए। इति संश्रुत्य उष्णं निःश्वस्य यावत् सोऽपि किंचिद् वक्तुमीयेष तावद् कस्मात् पर्वतशिखरे निपपात उभयोर्दृष्टि। यह सुनकर गर्म निश्वास लेकर जैसे ही उसने भी कुछ कहना चाहा, तब तक अचानक पर्वत शिखर पर दोनों की दृष्टि पड़ी। तस्मिन् पर्वते आसीदेको महान कंदरः। उस पर्वत पर एक विशाल कंदरा थी। तस्मिन्नेव महामुनिरेक समाधौ तिष्ठति स्म। उसी में एक महामुनि समाधि में लीन थे। कदा स समाधि मंगीकृत वानीति कोऽपि न वेत्ति। उन्होंने कब समाधि लगाई कोई भी नहीं जानता है। ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। ग्राम प्रधान तथा ग्रामीण जन बीच बीच में आकर उनकी आराधना करते थे, प्रणाम करते थे एवं स्तुति करते थे। न केचित् कपिल इति अपरे लोमश इति इतरे जैगिषव्य इति अन्ये च मार्कंडेय इति विश्वसन्ति स्म। कोई उन्हें कपिल, कोई लोमस, कोई जैगिषव्य तथा दूसरे मार्कंडेय समझते थे। स एवाय मधुना शिखरादवतरन ब्रह्मचारी बटुभ्याम दर्शी। वही महामुनि इस समय पर्वत शिखर से उतरते हुए ब्रह्मचारी बालकों द्वारा देखे गए। अहो प्रबुद्धो मुनि इत एवा आगच्छति सत्कार्योऽयम् इति तौ संभ्रान्तौ बभूवतु। अहो मुनि जग गए, इधर ही आ रहे हैं, ये सत्कार योग्य हैं। इस प्रकार कहते हुए वे दोनों प्रसन्नता से विह्वल हो गए। अथ समापित संध्या वंदनादि क्रिये समायाते गुरौ।
इसके पश्चात संध्या वंदन आदि कार्यों को समाप्त कर लेने वाले गुरु के आ जाने पर तदाज्ञा नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरवटो छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु। उनकी आज्ञा से नित्य नियमों स्नान पूजनादि को संपादित करने के लिए गौरवटु के चले जाने पर छात्रों की सहायता से स्वागत योग्य सामग्रियों के प्रस्तुत हो जाने पर इत आगम्यताम सनाथ्यतामेश आश्रम, इधर आइए इस आश्रम को सनाथ करें। इति सप्रणाम अभिगम्य वदत्सु निखिलेषु योगीराज आगत्य तन्निदृष्टकाष्ठपीठं भास्वा निवोदय गिरिमारुरोह उपाविशश्च। ऐसा सभी लोगों के द्वारा प्रणाम पूर्वक आकर बोलने पर योगीराज आकर मुनि के द्वारा निर्दिष्ट काठ के आसन चौकी पर उसी प्रकार आरूढ़ हुए और बैठ गए जिस प्रकार सूर्य उदयाचल पर स्थित होकर विराजमान होते हैं। आगे है अस्मिन् पूज्यमाने योगीराडुत्थित इति आयत इति च आकर्ण्य कर्ण परंपराया बहवो जना परितः स्थिता। उस योगीराज की पूजे जाने पर ही महामुनि उठ गए हैं और यहाँ आए हैं, ऐसा कानों कान सुनकर बहुत से लोग चारों ओर उपस्थित हो गए। सुगठितम शरीरम सांद्रा जटाम विशालान अंगानि अंगार प्रतिमे नयने मधुरा गंभीरा च वाचः वर्णयन्तश्चकिता इव संजाता। उस महामुनि के गठे हुए शरीर, घनी जटा, विशाल अंगों, अंगार के समान नेत्रों एवं मधुर तथा गंभीर वाणी का वर्णन करते हुए आश्चर्यचकित जैसे हो गए। यहाँ पर योगीराज के नेत्र अंगार के सदृश थे। अंगार शब्द से तेज का बोध होता है, अर्थात योगीराज के नेत्र तेज से परिपूर्ण थे। आगे है अथ योगीराजम संपूज्य यावदिहितं किमपि आलपितुं तावद कुटिराद अश्रूयत तस्या एव बालिकायाः सकरुण रोदनम। तत्पश्चात योगीराज को सम्यक पूछकर जब तक गुरु के कुछ बोलने की इच्छा की, तब तक पर्णकुटी से उसी बालिका का करुण रुदन सुनाई पड़ा। तत्किमति कुत इति केयमिति कथमिति। तब यह क्या है, यह कहाँ से आई, यह कौन है, यह कैसे आई। पृच्छा परवशे योगीराजे ब्रह्मचारी गुरुणा बालिकां सांत्वयितुं श्याम बटुमादिश्य कथितम्। इस प्रकार योगीराज के प्रश्न करने पर ब्रह्मचारी के गुरु ने कन्या को शांत करने के लिए श्याम वर्ण वाले ब्रह्मचारी को आदेश देकर कहा। भगवान श्रूयताम यदि कुतूहलम, भगवान यदि उत्सुकता है तो सुनिए। ह्या संपादित सायंतन कृत्ये अत्रैव कुशा अस्तरणमधिष्ठिते मयि परितः समासीनेषु छात्रवर्गेषु धीर समीर स्पर्शेन मंद मांदोल्यमानासु व्रततीषु। कल सायंकालीन कार्यों को संपन्न कर लेने पर मैं यही कुश के आसन पर बैठा हुआ था।
चारों तरफ छात्रगण आसीन थे। मंद मंद पवन के स्पर्श से लताएं कंपित हो रही थीं। मंद मंद पवन के स्पर्श से लताएं कंपित हो रही थी। समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदो इव इंदौ कौमुदी कपटेन सुधा धारामिव। रजनी रूपी कामिनी युवती के ललाट पर स्थित चंदन बिंदु के समान चंद्रमा उदित हो रहा था। ज्योत्सना के बहाने आकाश मानो अमृत की धारा बरसा रहा था। वर्षति गगने, अमृत की धारा वर्षा रहा था। अस्मन्नीति वार्ता शुशुषु इव मौनमाकलयत्सु पतग कलेषु कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचरीकेषु स्पष्टाक्षरम कंपमान निःश्वासम श्लथत्कटम श्लथत्कंठम घरघरित स्वनम चित्कार मात्रम दीन ताम यम अत्यवधान श्रव्यत्वादनुमितदविष्ठितं क्रन्दनमश्रौषम् अत्यवधान श्रव्यत्वादनुमितदविष्ठतं क्रन्दमश्रौषम्। हम लोगों की नीति विषयक चर्चा को सुनने के लिए पक्षियों का समूह मौन धारण कर लिया था। कुमुद पुष्पों के विकसित हो जाने पर प्रसन्नता की अभिव्यक्ति से भौरे गुंजार कर रहे थे। तभी अस्पष्ट अक्षरों वाले, कंपन युक्त, निःश्वास वाले, अवरुद्ध कंठ वाला, घरघराहट ध्वनि वाला चित्कार मात्र दीनता से युक्त अतिशय ध्यान से सुनाई पड़ने के कारण बहुत दूर स्थित होने का अनुमान हो रहा था। ऐसा विलाप सुनाई पड़ा। आगे देखते हैं। तत्क्षणमेव च कुतीदम किमीदमिति दृश्यताम ज्ञायताम। उसी समय यह करुण विलाप कहाँ से, यह क्या है, देखो और पता लगाओ। इत्यादिश्य छात्रेषु विसृष्टेषु क्षणान्तरं छात्रेणैकेन भयभीता सवे गमत्युष्णं दीर्घ निःश्वसति मृगीव व्याघ्रा अघ्राता अश्रुप्रवाहे स्नाता सवे पथु कन्यकैका अंगे निधाय समानीता। यह आदेश देकर छात्रों को भेज देने पर कुछ ही समय बाद एक छात्र भयभीत तीव्रता के साथ गर्म एवं लंबा सांस लेते हुए बाघ से सूंघी गई मृगी के समान अश्रुधाराओं से स्नान की हुई कंपन युक्त एक कन्या को गोद में उठाकर ले आया और बहुत देर तक खोजने पर भी उस कन्या की सखी अथवा साथी नहीं मिला। तो ये हो गया, इसका हो गया चीरान वेषणे नापि च तस्या सहचरी सहचरो वान प्राप्त। और बहुत देर तक खोजने पर भी उस कन्या की सखी अथवा साथी नहीं मिला। ता च चंद्र कल एव निर्मिताम नवनीतेनेव रचिताम मृणाल गौरीम कुंदकोरकाग्रदतिम सक्षोभम रुदति मवलोक्या
अस्माभिरपि न पारितम निरोद्धुम नयन बाढ़ाष्पि। चंद्रकलाओं से मानो बनाई गई, मक्खन से मानो रची गई, कमल नाल के समान गौर वर्ण वाली, कुंद पुष्प की कली के अग्रभाग के समान दांतों वाली, व्याकुलता के साथ रोती हुई उस कन्या को देखकर हम लोग भी आंसुओं को रोकने में समर्थ न हो सके। अथ कन्यके माँ भैषी पुत्री त्वां मातु समीपे प्रापिष्यामः दुहितः। इसके बाद हे बालिके भयभीत मत हो पुत्री, तुमको तुम्हारी माता के पास पहुंचा देंगे। खेदम माँ वह भगवती, दुखी मत हो हे देवी। भुङ्गच्छ किंचित पीब पयः एते तव भ्रातरः, यत् कथयिष्यसि तदेव करिष्यामः। मां स्म रोदनै प्राणान् फिर से मां स्म रोदनै प्राणान् संशय पदवी मारोपयः। मां स्म कोमलमिदं शरीरं शोक ज्वाला वलीढ़म कार्षी। कुछ खाओ, दुग्ध पियो, ये सब तुम्हारे भाई हैं, जो तुम कहोगी हम वही करेंगे। रोने से अपने प्राणों को संशय में मत डालो, इस कोमल शरीर को शोक की ज्वाला में मत जलाओ। इति सहस्त्रधा बोधनेन कथमपि संबुद्धा किंचिद दुग्धम पीतवती। इस प्रकार हजारों प्रकार से समझाने पर समझी और कुछ दूध पिया। ततश्च मया क्रोडे उपवेश्य बालिके कथय क्व ते पितरौ, कथ में तस्मिन्नाश्रम प्रान्ते समायाता, किम ते कष्टम, कथम रोदी, किम वांछसि, किम कुर्मु इति पृष्टा मुग्धतया अपरिकलित वाक्पटवा भयेन विशिथिल वचन विन्यासा, लज्जया अतिमंदस्वरा, शोकेन रुद्ध कंठा, चकित चकितेव कथम कथमपि अबोधयदस्मान यद। तत्पश्चात मैंने गोद में उठाकर, हे बालिके बोलो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कैसे इस आश्रम प्रांत में आगमन हुआ? तुमको क्या दुख है? क्यों रो रही हो? क्या चाहती हो? हम सब क्या करें? इस प्रकार पूछी गई अबोधता के कारण, वाणी की चतुराई को न जानने वाली, डर के कारण अस्पष्ट वचनों वाली, लज्जा के कारण अतिशय मंद स्वर वाली, चिंता के कारण भरे हुए कंठ वाली, अत्यधिक डरी हुई जैसी, किसी प्रकार हम लोगों को बताया कि वह अति निकट के ही गांव में निवास करने वाले किसी ब्राह्मण की पुत्री है। तो यहाँ पे ये है ना, एषा अस्मिन्ने दीयस्यैव ग्रामे वस्तः कस्यापि ब्राह्मणस्य तनया अस्ति। किसी प्रकार हम लोगों को बताया कि वह अति निकट के ही गांव में निवास करने वाले किसी ब्राह्मण की पुत्री है। आगे देखते हैं। एनाम च सुदरी माकल्य
एनां च सुदरी मा कल्य कोऽपि यवनतनयो नदी तटान्मातुर हस्तादाक्षिद्य क्रंदति नीत्वा अप ससार। और इस कन्या को सुंदरी जानकर कोई यवन का लड़का नदी के किनारे से माता के हाथ से छीनकर रोती हुई इस कन्या को लेकर भाग आया। ततः कंची दध्वा नमतिक्रम्य यावद सीधेनुकाम संदर्श विभीषकया अस्या क्रंदन कोलाहलम शमयितुमीश तावत् कस्मात् कोऽपि काल कंबल इव भल्लुको वनांतादुपाजगाम। उसके बाद कुछ दूर जाकर जब तक उसने छुरा दिखाकर भय से इसके रुदन की ध्वनि को शांत करने का प्रयत्न किया, तब तक अचानक काल रूपी कंबल के समान एक भालू वन प्रांत से आ गया। दृष्टवैव यवन तनयो असो तत्रैव त्यक्त्वा कन्या कामिमा शाल्मली तरुमेक मारुरेह। उसे देखते ही वह यवन का लड़का वही इस कन्या को छोड़कर एक सेमर के वृक्ष पर चढ़ गया और विप्रतनया चेयम पलाश पलाशी श्रेण्या प्रविश्य गुणाक्षर न्यायेन इत एव समायाता यावद् भयेन पुनः रोदितुमारब्धवती तावद् स्मक्षात्रेणैवा अनीतेति। और यह ब्राह्मण कन्या पलाश वृक्षों की पंक्ति में घुसकर गुणाक्षर न्याय से इधर ही आ गई। ज्यों ही डर से पुनः रोना आरंभ किया, त्यों ही मेरा छात्र ही इसे ले आया। तदा कर्ण्य कोप ज्वाला ज्वलित इव योगी प्रोवाच विक्रम राज्ये अपि कथमेष पातकमयो दुराचारमुपद्रवः। उसको सुनकर मानो क्रोध की ज्वाला से जलते हुए योगी ने कहा, विक्रम के राज्य में भी कैसे यह दुराचारियों का पाप से भरा हुआ उपद्रव। ततः स उवाच महात्मन। तत्पश्चात वे ब्रह्मचारी के गुरु बोले, महात्मन, क्वाधुना विक्रम राज्यम वीर विक्रमस्य तु भारत भुवं विरह्य गतस्य वर्षाणां सप्तदशशतकानि व्यतीतानि। विक्रम का राज्य इस समय कहाँ? वीर विक्रम को तो भारत भूमि को छोड़कर गए 100 वर्ष बीत गए। क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि क्व संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानाद क्वाद्यापि मठे मठे वेद घोषः अद्य ही वेद विच्छिद्य विथिषु विक्षिप्यन्ते धर्मशास्त्राण्युद्युद्ध धूम ध्वजेषु ध्यमायन्ते पुराणानि पृष्टा पानीयेषु पात्यन्ते भाष्याणि भ्रंशयित्वा भ्राष्टेषु भर्ज्यन्ते। अब मंदिरों में जयनाद कहाँ? तीर्थ स्थानों में घंटों का निनाद अब कहाँ? मठों में आज भी वेदों की ध्वनि कहाँ? मठों में आज भी वेदों की ध्वनि कहाँ? आज वेदों को फाड़कर रास्तों में फेंके दिए जा रहे हैं। धर्म शास्त्रों को उड़ाकर अग्नि में जला दिए जाते हैं।
पुराणों को पीसकर जल में डाल दिए जाते हैं। भाष्यों को नष्ट करके भाड़ों में भस्म कर दिए जाते हैं। क्वचिन मंदिराणि भिद्यन्ते, क्वचिन मंदिराणि भिद्यन्ते, क्वचित तुलसी वनानि छिद्यन्ते, क्वचित दारा अपह्रियन्ते, क्वचित धनानि लुण्ठ्यन्ते, क्वचित दान्तनादा, क्वचिद रुधिरधारा, क्वचिदग्निदाह, क्वचिद गृहनिपातः इत्येव श्रूयते अवलोक्यते च पारितः, इत्येव श्रूयते अवलोक्यते च पारितः। कहीं पर मंदिरों को तोड़े दिए जा रहे हैं, कहीं तुलसी के वन काटे जा रहे हैं, कहीं स्त्रियों का अपहरण कर लिया जा रहा है, कहीं धन लूट लिए जा रहे हैं, कहीं करुण क्रंदन सुनाई पड़ते हैं, कहीं खून की धारा, कहीं अग्निदाह, तो कहीं घर गिरा दिए जा रहे हैं। इस समय चारों ओर यही सुनाई देता है और यही दिखाई पड़ता है। तदा कर्ण दुःखितश्चकितश्च, तदा कर्ण दुःखितश्चकितश्च योगीरांगुवाच कथमेतद्। उसे सुनकर दुखी और आश्चर्यचकित होकर योगी राज ने कहा, यह कैसे? ह्यः एव पर्वतीयाच्छकान् विनिर्जित्य महता जयघोषेण स्वराजधानीमायातः श्रीमानादित्य पदलांछनो वीर विक्रमः। कल ही आदित्य उपाधि से अलंकृत श्रीमान वीर विक्रम पर्वत पर रहने वाले शकों को जीतकर महान जयघोष के साथ अपनी राजधानी आए हैं। अद्यापि तद्विजय पताका मम चक्षुषोरग्रत इव समुद्यन्ते, अधुनापि तेषा पटः गोमुखादिना निनादः कर्णशष्कुली पूरयतीव, तथ कथमद्य वर्षाणां 17 शतकानि व्यतीतानि इति। आज भी मानो उनकी वीर विक्रम की विजय पताकाएं मेरे नेत्रों के समक्ष फहरा रही हैं। अब भी उनके नगाड़े, तुरही आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि मानो मेरे कर्ण छिद्रों में भर रही हैं। तो फिर कैसे आज 100 वर्ष व्यतीत हो गए। ततः सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितम्। तत्पश्चात सब लोगों के स्तब्ध हो जाने पर ब्रह्मचारी के गुरु ने प्रणाम करके कहा। क्या कहा? भगवन बद्ध सिद्धासनै निरुद्ध निश्वासै प्रबोधित कुंडलिनी नीकै विरजित दशेन्द्रियैर्नाहत नाद तंतुम वलंब्या अज्ञाचक्रम संस्पृश्य चंद्रमंडलम भित्त्वा तेजः पुंजम विगण्य सहस्त्र दल कमल स्यांतः प्रविश्य। भगवान सिद्धासन लगाकर निश्वास को रोककर, कुंडलिनी को जागृत कर, 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर, अनाहत नाद के तंतु का आश्रय ग्रहण करके, आज्ञा चक्र को सम्यक रूप से लक्ष्य करके,
चंद्रमंडल को भेद कर चंद्रमंडल से संबंधित तेज पुंज का तिरस्कार करके सहस्त्र दलों वाले कमल के भीतर प्रवेश करके परमात्मानं साक्षात्कृत्य तत्रैव रम रममाणैर्मृत्युंजयैरानंद मात्र स्वरूपैर्ध्यानाव स्थितैर्भवादृशैर्न ज्ञायते कालवेगः। परमात्मा का दर्शन कर उसी में रमण करने वाले, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, आनंद मात्र स्वरूप वाले, ध्यान में लीन आप जैसे महायोगियों के द्वारा समय की गतिशीलता नहीं जानी जाती। तस्मिन् समये भवता ये पुरुषा अवलोकिता तेषा पंचाशत्तमो अपि पुरुषो नवलोक्यते। उस समय आपके द्वारा जो पुरुष देखे गए उनकी 50वीं पीढ़ी का व्यक्ति भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अद्य न तानि स्त्रोतांसि नदीनां न सा संस्था नगराणां न स आकृतिर्गिरीणां न सा सांद्रता विपिनानां किमधिकं कथयामो भारतवर्षमधुना अन्यादृशमेव सम्पन्नमस्ति। आज न तो नदियों की वे धाराएं हैं, नगरों की वह स्थिति नहीं है, पर्वतों की वह आकृति नहीं है, वनों की वह सघनता नहीं है। अधिक मैं क्या कहूँ, इस समय भारतवर्ष दूसरे जैसा हो गया है। इदमाकर्ण्य किंचित स्मित्वेव परितो अवलोक्य च योगी जगाद। यह सुनकर कुछ मुस्कुराते हुए से चारों तरफ देखकर योगी बोले। क्या बोले? सत्यम न लक्षितो मया समय वेग योधुष्ठिरे समय कलित समाधिरहम वैक्रम समय उदस्थाम। सच्ची बात है, मेरे द्वारा समय का वेग नहीं देखा गया। युधिष्ठिर के काल में समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में उठा था। पुनश्च वैक्रम समय समाधि माकल्य अस्मिन् दुराचारमये समय अहम उत्थितो अस्मि। और पुनः विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाकर इस दुराचार से भरे हुए काल में उठा हूँ। अहम पुनर्गत्वा समाधि में कलयिष्यामि किंतु तावद् संक्षिप्य कथ्यताम का दशा भारतवर्षेष्यति। मैं पुनः जागकर समाधि में लीन हो जाऊंगा, किंतु थोड़े में तब तक बतलाइए कि भारतवर्ष की क्या दशा है। थोड़े में तब तक बतलाइए कि भारतवर्ष की क्या दशा है। तत्संश्रुत्य भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोको हृदयस्थ प्रसाद संभारोद गिरण श्रमेण वाति मंथरेण स्वरेण। उसे सुनकर भारतवर्ष की दशा का स्मरण करके उत्पन्न शोक वाले मानो हृदय में स्थित हर्ष समूह को प्रकट करने के श्रम से अत्यधिक मंद स्वर वाले मां स्म धर्म ध्वंसन घोषणै योगिराजस्य धैर्यं वधीरय इति कंठ रुन्धतो वाष्पान् विगण्य नेत्रे प्रमृज्य उष्ण निःश्रस्य कातराभ्यामेव नयनाभ्याम परितो अवलोक्य ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुमारभत।
धर्म को नष्ट करने वाली वार्ताओं से योगी राज के धैर्य को मत विचलित करो। इस प्रकार कंठ को अवरुद्ध करने वाले आंसुओं का विचार न करके नेत्रों को पोंछ करके गर्म निश्वास लेकर दीनतापूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखकर ब्रह्मचारी के गुरु ने बोलना प्रारंभ कर दिया। भगवन दंभोली घटितेयम रसना या दारुण दानवोदंतो दीर्घैर्न दीर्यते लोहसारमय हृदयम यत संस्मृत्य यावनान परसहस्रान दुराचारान शतधा न भिद्यते भस्मसाच्च न भवति दिगस्मान ये अद्यापि जीवाम स्वसिम विचराम आत्मन आर्यवंश्यास्य अभिमन्यामहे। भगवान, मेरी यह जिह्वा वज्र से निर्मित है, जो भयंकर राक्षसों के वृतांत की चर्चा से फट नहीं जाती। मेरा हृदय लोहे से बना हुआ है, जो यवनों के हजारों अत्याचारों को याद करके सैकड़ों टुकड़ों में विभक्त नहीं हो जा रहा है और भस्म होकर राख नहीं हो जाता है। हम लोगों को धिक्कार है, जो आज भी जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, घूम रहे हैं और स्वयं को आर्यवंशी समझ रहे हैं। उपक्रम ममुकाण्य उपक्रम ममुम आकर्ण्य अवलोक्य च मुनेर विमनायमानं हरिद्राद्रव लाक्षितमिव वदनं निपद्वारि बिन्दुनि नयने अंचितरोम कंचुकम शरीरम कंपमानमधरम भज्यमानं च स्वरम अवागच्छत सकलानर्थमयः वाञ्छनामयः सकलपापमयः सकलोपद्रवमयांश्चायं वृत्तान्तः इति अतएव तत् स्मरण मात्रेणापि खिद्यत एष हृदये तन्नाहमेन निरर्थ जिगलापयिष्यामि न वा चिखेदयिष्यामि इति च विचिन्त्य। इस उपक्रम प्रस्तावना को सुनकर हल्दी के रस से धुले गए जैसे मुनि के उदास मुख, आंसुओं को बहाते हुए नेत्रों, अत्यधिक रोमांचित शरीर, कांपते हुए अधर, टूटते हुए स्वर को देखकर जान गए कि यह संपूर्ण वृतांत सभी अनर्थों से भरा हुआ, सभी वांछनाओं, सभी पापों तथा संपूर्ण उपद्रवों से युक्त है। अतएव उसको याद करने मात्र से ही इनका हृदय दुख से भर जा रहा है। इसलिए मैं इनको निरर्थक, इन्हें उदास एवं कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता हूं। यह सोचकर बोले, मुने विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलाप कलनः सकल कालनः करालः काल। हे मुनि, संपूर्ण कला कलापों के रचयिता तथा सभी का संहार करने वाला भयंकर महाकाल अद्भुत है। स एव कदाचित पयः पूरितान्य कुपार तलानि मरु करोति। वे ही कभी जलधाराओं से भरे हुए समुद्र तलों को रेगिस्तान बना देते हैं।
सिंह व्याघ्र सिंह सिंह व्याघ्र भल्लूकः गंडक फेरु शश सहस्र व्याप्तान्यरण्यानि जनपदि करोति मंदिर प्रसाद हर्म्य शृंगाटन चत्वरोद्यान तडाग गोष्ठमयानि नगराणि च काननी करोति। सहस्त्रों सिंहों बाघों भालुओं गैंडों सियारों खरगोशों से व्याप्त जंगल को नगर बना देते हैं। मंदिरों राजमहलों धनाढ्यों के निवासों चौराहों प्रांगणों उपवनों सरोवरों तथा गौशालाओं से युक्त नगरों को जंगल में परिवर्तित कर देते हैं। निरीक्ष्यतां कदाचित् तस्मिन्नेव भारते वर्षे यायजुके राजसूया दिग्यज्ञा व्यव्याजिषत् कदाचिदिहैव वर्ष वाता अतप हिम सहानि तापांसि अतापीशत्। देखिए कभी इसी भारत देश में यज्ञकर्ताओं ने राजसूय आदि यज्ञ किए थे, कभी यही वर्षा आंधी धूप एवं ठंड आदि को सहन कर तपस्याएं की गई थीं। संप्रति तु म्लेच्छैर्गावो हन्यते वेदा विदीर्यन्ते स्मृतयः समृद्ध्यन्ते मंदिराणि मंदुरीक्रियन्ते सत्यः पात्यन्ते संतश्च संताप्यन्ते। इस समय मुसलमान गायों की हत्या कर रहे हैं, वेदों को फाड़ रहे हैं, स्मृति ग्रंथ कुचले जा रहे हैं, मंदिर घोड़ों के निवास स्थान बनाए जा रहे हैं। पतिव्रताओं का सतीत्व भंग किया जा रहा है, संतों को कष्ट पहुंचाया जा रहा है। सर्व में तन महात्म्यम तस्यैव महाकालस्यति कथम धीर धौर्यो अपि धैर्यं विधूरयसि। यह सब कुछ उसी महाकाल का महात्म्य है। धीरों में अग्रणी होते हुए भी आप क्यों धैर्य छोड़ रहे हैं। शांति माकल्या संक्षेपेण कथय यवन राज्य वृतांतम। शांति धारण करके अत्यधिक संक्षेप में यवन राज्य के वृतांत को कहिए। मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आवश्यक न होते हुए भी मेरा हृदय इस वृतांत को न जाने। किमित्यनावश्यकमपि शुश्रूषते मे हृदयम् इति कथयित्वा तूष्णीमवस्थस्थे। आवश्यक न होते हुए भी मेरा हृदय इस वृतांत को सुनना चाहता है, यह कहकर योगी राज चुप हो गए। तो आज इतना ही देख लेते हैं, वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो इसका दूसरा पार्ट मैं लेकर आऊंगी। अब तक हमने टोटल 21 पैराग्राफ को देख लिया, एक वीडियो और लाऊंगी, उसमें ये समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसका दूसरा वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।